अब मैं उरूज से पूछूंगी, उरूज कैसे आई इस फिल्म में? ये जो चेंज आपकी जिंदगी में आया उसके ऊपर तो बाद में बात करूंगी, लेकिन आप कैसे आए? बेसिकली ना तो शौक था ऑनेस्टली आने का, ना कोई स्टार बनने का शौक था। मुझे लगता है कि एट दैट पॉइंट इन टाइम ज़रूरत थी। हमारे हालात कुछ घर के ऐसे थे कि आई वांटेड टू जस्ट हेल्प माय पेरेंट्स वर्क एंड डू ऑल दैट सो दैट आई कैन अर्न। क्या पढ़ा था उस वक्त मैंने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ था। अच्छा, बिल्कुल मैट्रिक किया हुआ था। और एट दैट पॉइंट इन टाइम एक प्राइवेट चैनल उस वक्त नया नया आया था, तो उसमें कुछ होस्टिंग का थोड़ा सा चांस मिला। वो होस्टिंग से अपने करियर का आगाज़ मगर उससे पहले मैंने एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पे टेलिप्स हुआ करते थे, कमर्शियल्स हुआ करते थे, उसकी बैकग्राउंड वॉइस ओवर से मैंने स्टार्ट किया। और बहुत बेहतरीन स्टार्ट हुआ। मुझे याद है मेरी माँ पूरा महीना मेहनत करके जो कमाती थी, मैं बस जाती थी, आई विल जस्ट डू दोज वॉइस ओवर्स एंड आई यूज्ड टू अर्न एग्जैक्टली दैट अमाउंट ऑफ मनी इन द होल मंथ बाय जस्ट गोइंग फॉर 5 minutes every day. बताया किसने कि ये फील्ड में My जाओ? mother was in the industry. वो जो प्रोडक्शन हाउस था उसमें एडमिन ऑफिसर थी। Yes. So मैट्रिक के बाद मैं लाहौर कॉलेज जाती थी और वहाँ पर बिल्कुल पीछे ही उनका ऑफिस था। I would go there. इत्तफाक से वॉइस उनको ज़रूरत थी, उन्होंने मेरी वॉइस को चेक किया, इट गॉट सिलेक्टेड। और बस फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ से जो है वो फिर होस्टिंग की तरफ आई। फिर होस्टिंग से उस जो प्राइवेट चैनल था उसमें BA ग्रेजुएट ख़वातीन जो हुआ करती थी वो एंकर्स हुआ करती थी, होस्ट्स हुआ करती थी। NTM बिफोर लाइक एवरी ड्रामा जो भी आता था या प्रोग्राम, तो अनाउंसमेंट्स होती थी उस जमाने में। अनाउंसमेंट वो आपकी आवाज़ आई वाज नो वो मतलब इस तरह से जैसे अनाउंस करते हैं टीवी के ऊपर आके, विजुअल भी होता था। तो आई वाज द यंगेस्ट announcer on NTM at that point in time, and this is how it started. NTM के थ्रू आपकी करियर का आगाज हुआ। एंट्री हुई ऐसे। और फिर एज अ होस्ट फिर उसके बाद ड्रामों में कैसे आए? फिर ड्रामों में ऐसा हुआ कि मम्मी की ऑफिस में एक प्रोडक्शन हाउस जो था ABC के नाम से, वहाँ पर स्टार्ट हुआ PTV वर्ल्ड के ड्रामाज बनना शुरू हुए, जिसमें फैमिली फ्रंट जो है वो था। तो समीना अहमद साहिबा जो थी मेरी, शी इज़ ऑफ कोर्स माय मेंटोर। सबा हमीद, वसीम अंकल, वसीम अब्बास। सो उन्होंने मुझे, समीना आपा ने मुझे देखा एंड शी वाज लाइक, ये लड़की कॉलेज के यूनिफॉर्म में यहाँ क्या फिरती रहती है? और उन्होंने कहा, मम्मी ने बताया कि मेरी बेटी है, तो उन्होंने कहा भाई मुझे एक बच्ची की ज़रूरत है फैमिली फ्रंट की फैमिली के लिए। सो उन्होंने फिर मेरा ऑडिशन लिया किसी छोटे कैरेक्टर के लिए, तो आई गॉट सिलेक्टेड एंड देन शी डिसाइडेड कि नहीं, मैंने इस कैरेक्टर में नहीं लेना, मैंने बच्ची फैमिली की जो बच्ची है जो मेन कैरेक्टर है उसमें आपको कास्ट करना है। और वहाँ से आपकी एक तरह से प्रॉपर एज एन एक्ट्रेस जो करियर है वो तो वो तो जब एक्टिंग हो रही होती थी तो आई यूज्ड टू सिट देयर, मैं एंजॉय करती थी बिकॉज आई मीन इट वाज, आपको पता है कितना फेमस वो ड्रामा था। और सबसे मुश्किल काम कॉमेडी है। कॉमेडी टाइमिंग ऐसी और फिर ऐसे मंझे हुए अदाकारों के साथ अपने करियर का आगाज करना। तो थ्रू दैट ड्रामा नॉट ओनली एक्टिंग बट ऑल्सो कि मैनरिज्म क्या होता है, आपने किस तरह से बात करनी है, किस तरह से चलना है, वो सब कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ काम किया। सबा आपा, समीना आपा और सलमान शाहिद साहब। सो इट वाज अ वंडरफुल बिगिनिंग, वंडरफुल स्टार्ट। सो ऐसे स्टार्ट हुआ। अच्छा, अब कहानी आगे बढ़ती है। नहीं, एक मिनट, आप भी तो बताए ना आप कैसे आई? हमें पता तो चले, हमारी तो सुन लिया, आप अपनी भी सुनाए। भाई मैं तो नहीं, फील्ड में मेरा कोई इरादा नहीं था आने का। नहीं ये तो मैं फिजिक्स पढ़ रही थी। अच्छा। और मैंने एक्टिंग इसलिए ज्वाइन की क्योंकि मुझे फिजिक्स के बाद होटल मैनेजमेंट पढ़ना था, तो मुझे उसके लिए स्विट्जरलैंड जाना था। तो मैंने कहा मैं माँ बाप पे नहीं बर्डन बनूंगी, मैं खुद से कमाऊंगी और खुद से जाऊंगी, क्योंकि मैंने होटेलियर बनना था बेसिकली। मगर जब मैंने होटल में 2 साल होटल मैनेजमेंट यहाँ पढ़ी और उसके लिए मुझे स्विट्जरलैंड जाने के लिए पैसे जमा करने थे, तो मुझे लगा कि हाय, मैं उस वक्त मुझे 16 लाख रुपए चाहिए थे अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन। मैंने कहा यार तो तनख्वाह ही नहीं है, ये तो मैं 16 लाख रुपए गारक हो जाएंगे मेरे। तो फिर जब मैं पैसे कमाने के लिए एक्टिंग में आई थी तो फिर मैं बस यहीं की होके रह गई। और होस्टिंग में मैं मजबूरी के तहत आई क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, उनको मुझे घर को टाइम देना था और मेरा मियाँ बहुत डिमांडिंग था। ये मेरी छोटी सी जर्नी। नहीं, बहुत अच्छी। कई दफा जिंदगी में मजबूरियां आपको बहुत कुछ अचीव अल्लाह ने रास्ते बनाए होते हैं, हमें नहीं पता। मुझे तो एक्टिंग का शौक था और कुछ और शौक था जिसकी वजह से एक्टिंग में आई, लेकिन अल्लाह ने आपके रास्ते बनाए होते हैं।